हेलो मेरे सिपाहियों, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों, आप लोग का समय तो बहुत ही कम बचा है। अब जितना इतने कम समय में आप जितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे वही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आपको अब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज आपका 6 तारीख हो चुका है, ठीक है? और 23 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो पूरा एकदम तन मन धन सब कुछ लगा दीजिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। फिर दोबारा इतनी अच्छी वैकेंसी मिलेगी नहीं आप लोगों के लिए। तो पूरा जोर लगा दीजिए। देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको खूब मेहनत कीजिए। जितना कम समय बचा है इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और हर चीज को अच्छा कीजिए। आपको हमने 2024 जो 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ्स का आया था वो मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया, ठीक है? उसमें बस डीआई बाकी तो मैं आपसे बताया था। डीआई में आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है? अब 17 फरवरी जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो आज मैं उसको कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग को मुझसे एक वादा करना है कि कोई भी पहले स्किप करके नहीं जाएगा। लास्ट तक आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखो तभी तो मजा आएगा, तभी तो क्वेश्चन जाकर वहां पर कर पाओगे। पहले अगर पहले ही छोड़ के भाग जाओगे तो कैसे करोगे? तो पहले पूरा का पूरा क्लास तो अटेंड करो। इसमें तुमको बहुत नई नई चीजें मिलेंगी जो तुम नहीं जानते हो। तो मैं इसलिए तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा ध्यान से आप लोग इसको जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप आराम से करिए। जो भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप वहां पे नोट डाउन कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? तो पूरे जोर शोर से लगे। अगर सिपाही बनना है उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आपको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ आपने एक भी नंबर गंवाया तो मुश्किल हो जाएगा। आपको नंबर चाहिए तो मैथ और रीजनिंग है जो आपको पूरा में पूरा नंबर दिलाएगा। तो देख ही रहे हैं पेपर कैसे आया था। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, जो सर बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए। अब पहले वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आप लोग थोड़ा ध्यान से आज देखिएगा। जो चीज मैं कर रहा हूँ उसको पूरा एकदम ध्यान केंद्रित करके एक एक चीज नोट करिएगा। क्या क्या सर बता रहे हैं उसको पूरा लिखिएगा और उसके बाद जो जैसे मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन नया रहता है, जो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, उन लोगों को भी फायदा लगेगा मिलेगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज भी बता दूंगा आपको यहीं पे। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं उस क्वेश्चन में तो मैं बेसिक तरीका ही बता दूंगा। तो उससे भी आप फास्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सभी लोग का ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ब्लैक बोर्ड की तरफ। इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। आप लोग सीधे यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका किससे पूछा हुआ है? जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन किससे पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है? जिसको क्वेश्चन आ रहा है वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा और हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देगा। ऑप्शन 1 है कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है? और जिसको नहीं आ रहा है वो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको ध्यान से देखेगा कि सर कैसे करा रहे हैं, ठीक है? पहले आप लोग अपना कॉपी और पेन दोनों लेके बैठ जाइए, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है? तभी आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। चलिए तो फिर कराते हैं। इसमें क्या बोला है दोस्तों? इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, एक चीज जानते हैं कि मार्केट में आप जाएंगे, जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा। जितना आदमी खरीदता उतना ही तो बेचेगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। जितना आदमी खरीदेगा उतना ही बेचेगा। अच्छा, इसमें क्या है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है? तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी 33 मीटर कपड़ा का क्या कर रहा है? वो सेलिंग कर रहा है। सेलिंग कर रहा है। अच्छा, जितना बेचेगा उतना ही तो खरीदा होगा। जितना बेचेगा उतना ही तो खरीदा होगा, तो 33 की सीपी भी रही होगी। बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ना था। इसको क्या प्राप्त हो रहा है? 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? जब ये बेच रहा है 33 मीटर कपड़ा जो बेचने पर इसका जो सेलिंग प्राइस है, जो खरीदा था उसको कितने के प्राप्त हो रहा है? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 मीटर के विक्रय मूल्य यानी 11 की सेलिंग प्राइस प्राप्त हो रहा है, ठीक है? यहां ये भी बोल सकता है कि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है? सेंटेंस ये भी बोल सकता है, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया? विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है? तो हमको लाभ प्रतिशत बताना कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अच्छा, 33 की एसपी है और इधर 11 की एसपी है। तो इसको आप क्या कीजिए? इधर कर दीजिए। आप इसको इधर कर दीजिए। इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 का एसपी माइनस 11 का एसपी सेलिंग प्राइस, ये कितना? 33 के सीपी के बराबर नहीं हो जाएगा? इसको मैंने इधर कर दिया और इसको मैंने इधर कर दिया। अच्छा, 33 के एसपी में से 11 का एसपी घटा देंगे। 33 के सेलिंग प्राइस में से 11 का सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 22 का। 22 का क्या बच जाएगा? सेलिंग प्राइस। आई कितना हो जाएगा? 33 का कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 33/22।
33/22। आपसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, इसको सबसे पहले तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33। कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, कितने का फायदा हो रहा है, +1 का। कितने पे, कितने का फायदा हो रहा है, +1 पे, कितने पे, 2 पे, इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 50%। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 2 यूनिट है, सेलिंग प्राइस कितना, 3 यूनिट है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, कितने पे, कितने फायदा हो रहा है, 2 पे फायदा हो रहा है, इंटू 100, यानी 50% का इस पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लिया ना, आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको नया नया चीज मिलेगा। ठीक है ना, इस दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। और एक चीज आप लोग तुरंत इसको लिखिए, एक चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे तुरंत आप लिखिए, इस पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एसपी और एमआरपी, एसपी और एमआरपी में क्या संबंध होता है, इसको आप डायरेक्ट लिखिए। जो मेरी क्लासेस चल रही हैं उसमें जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको उसका रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा। अभी आप लोग डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन याद कीजिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तथा एम आर पी, इसको हम मार्कअप प्राइस भी बोलते हैं, एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मार्कअप प्राइस भी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इन दोनों में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एमआरपी अपॉन सीपी। एमआरपी अपॉन सीपी जो होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसमें कोई भी 3 चीज दिया जाएगा और एक चीज पूछ लेगा। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, पूछ देगा एमआरपी कितना होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये डायरेक्ट आपके पेपर में काम आने वाला है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एमआरपी दे दिया जाए, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, पूछे डायरेक्ट सीपी क्या होगा, तो डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इसका ये फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। 17 फरवरी शिफ्ट दूसरे वाले में क्वेश्चन आया था। इसको पहले मैं डस्टिंग करता हूं यहां से और मैं आपको सामने बताऊंगा। क्वेश्चन मैं यहां पढ़ूंगा लेकिन यहां पे कराऊंगा, आपको अच्छे से दिखेगा, आप लोग ध्यान से करिए। और जिनको जिनको क्वेश्चन आ रहा है वो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दें कि इसका आंसर क्या होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन आया था 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट वाले में, आपको क्वेश्चन कराया था और फिर उसमें शायद कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा था, -6 आ रहा था, और इसमें कॉमन डिफरेंस -4 आ रहा है। देखिए आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। देखते हैं कौन फास्ट बताता है। इसका आंसर कितना आ गया था, 50% आया था कि नहीं आया था पहले वाले का, तो 50% हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करिए आप लोग, इसकी मैं टेस्टिंग कर लूं तब तक। इसमें क्या बोला है, एक अनुक्रम दिया है, एक सीरीज दिया हुआ है जो 14 से 10 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, यानी घट रहा है। बोला 14वां टर्म ज्ञात करना है, 14वां पद आपको ज्ञात करना है। अच्छा, पहले सबसे पहले पता कि ये सीरीज किसमें है, समांतर श्रेणी में कि हरात्मक श्रेणी में कि गुणोत्तर श्रेणी में। तो आपको क्या पता चल रहा है, हर टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यहां भी -4 का अंतर हो रहा है, यहां भी -4 का अंतर हो रहा है, यहां भी -4 का अंतर हो रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद को कैसे दिखाते हैं, ए से, वो कितना हो जाएगा 14, और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, सर्वांतर क्या हो जाएगा 10 माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, 14वां पद बताइए, 14वां पद बताइए, यानी 14वां क्या है, इसका 14वां पद बताना है, T14 बताना है। तो प्रथम पद आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या होता है 14वां पद, प्रथम पद n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़े ना। तो क्या हो जाएगा, पहला पद आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो लिखिए पहला पद क्या हो गया आपका 14 हो गया। n-1 करेंगे, चूंकि पूछा क्या 14वां, तो 14वां में से एक घट जाएगा, n इसमें क्या है, n क्या है 14 है, तो 14 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 13। और d का मान कितना है दोस्तों, d का मान कितना, कॉमन डिफरेंस कितना रहे आपके लिखे हैं सर्वांतर, -4 का। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 13 चौक को 52, माइनस का 52 है। अच्छा बताइए 52 है, -52 में से 14 घटेगा कितना आएगा, 14 में से -52 घटेगा कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, -38, -38 हो जाएगा। ठीक है, 38 आ रहा है, -38 इसमें आंसर में, देखिए यहां पे है। अच्छा, कल हमने इसका योगफल का फॉर्मूला बताया था, किसको किसको याद है जल्दी बताइए, कल हमने इसमें योगफल का फॉर्मूला बताया था, कौन कौन बताएगा जल्दी से हमको।
जल्दी बताइए, योगफल का फॉर्मूला बताए थे, समांतर श्रेणी में अगर सभी पद दिए हुए हैं तो उसका योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों? एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी। और इसको हमने क्या बताया था? इसको आप क्या लिख सकते हैं? एन बाई टू ए प्लस ए और एन माइनस वन इंटू डी। यही क्या था आपका? यही आपका टी, यही आपका लास्ट टर्म था। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इस पूरे पूरे चीज को हम लोग किससे दिखाते हैं? लास्ट टर्म, यानी ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इसको आप सीधे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? एन बाई, यहां पे कैसे लिखेंगे? एन बाई टू प्रथम पद और लास्ट पद, सीधे ही आप फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। जैसे इसमें अगर ये अप्लाई करना है, इस अनुक्रम में आप कैसे लगा सकते हैं? आपका कौन सा टर्म निकालना था? 14वां टर्म निकालना था। तो यहां रखिए 14वां टर्म क्या होगा? 14 बटे, आपको ऐसा निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है। इस सीरीज का योगफल निकालने के लिए मान लीजिए पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे? तो 14/2 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया दोस्तों। और उसके बाद पहला टर्म क्या आपका? पहला टर्म क्या निकाले हैं? 14 ही हो जाएगा। पहला टर्म क्या आपका? 14 है। और लास्ट अभी कितना निकाले थे? लास्ट अभी 14वां टर्म कौन सा निकाले थे? -38 निकाले थे ना। तो ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2×7=14 हो जाएगा। 2×7 बार में कट जाएगा ये, यानी बाहर 7 हो जाएगा। और ये अब इसको घटाइए, कितना बच जाएगा? इसको घटाइए, कितना? 38 में से 14 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? बताइए, जल्दी बताइए। 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24 बचेगा। 24 और 14 38 होता है, ये माइनस का 24 होगा। और 24 सत्य कितना होता है? जल्दी बताइए। 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 14 दू 16, 168। ठीक है, ये सही है कि नहीं है? देखिए 24 सत्य कितना होता है? 24 सत्य 168। ठीक है, तो -168 हो जाएगा। ऐसा का मान कितना हो जाएगा? यानी इस सीरीज का जो योगफल होगा वो -168, -168 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं आपका। अगला क्वेश्चन का, इसको मैं डस्टिंग कर लूं। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तभी आप कर पाएंगे ये सब। इसलिए चीज मैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको आप जरूर लिखिए। अगर उसको आप मिस कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद भी जो मैं क्वेश्चन अभी तुरंत लिखूंगा वो भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा उसमें अच्छा और दिमाग लगेगा। तो पहले आप लोग अपना कॉन्फिडेंस जो उसको पहले बूस्ट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। ये आपका 38 आ गया माइनस, ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा? सेकंड नहीं बोला, लड़के सेकंड ना निकाल के चलिए गलत कर देंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोला कि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लेगा? ठीक है लड़के, अब उसमें क्या करेंगे? पता चला कि सेकंड में निकाल दिए, सेकंड में निकाल दिए, फिर चेंज नहीं किए मिनट में। मिनट पड़ेगी नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन इनका। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा, स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे? स्पीड कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर क्या दिया है? प्रति आवर दिया। ठीक है, इसको आप क्या, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5/18 कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या दिया? 500 मीटर। अच्छा, क्या होता है? स्पीड, स्पीड इंटू टाइम बराबर आप डिस्टेंस। इससे आप तो भली बात परिचय है, आपको आता ही है। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, इसको इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? स्पीड रखिए यहाँ पे सबसे पहले आप। ये स्पीड कितना है? 20 इंटू 5 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं? सीधे लिखिए 20 इंटू 5/18। इसको किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख लीजिए, वो बहुत लड़के कंफ्यूज जाएंगे अभी। किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। ठीक है, 5/18। अब ये जब बदल देंगे तो किसमें आ जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में यहाँ पे लिख लीजिए 20 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको क्या पूछा है? कितना मिनट लगेगा? टाइम सबसे पूछ रहा है ना, टाइम। तो टाइम को टी मान लीजिए, और डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। अच्छा, ऊपर देखिए कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी ऊपर कितना हो जाएगा? 100/18 हो जाएगा। 100/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 100/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इंटू टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 500।
इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 18×5 = 90। ये सेकेंड आया है, अब यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा, टाइम 90 सेकेंड आ रहा है। और इसको मिनट में बदलना तो क्या करेंगे, 90 को आप क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 30×3=90, 30×3=90, 30×2=60, और 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 मिनट। यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है 1.5 मिनट। देखिए 1.5 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। 1.5 मिनट, मिनट ऐसे नहीं लिखते हैं, मिनट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड में आप सेकंड में आंसर निकाल लीजिए, फिर लास्ट में आके आप उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना भी करने का जरूरत नहीं था, सीधे आप लगा सकते थे इसको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको डस्टिंग करते हैं दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। किस पे है, साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करना यानी प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा, राशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, ठीक है, 3 वर्ष की बात कर रहा है और 2% अधिक दर पे बोल रहा। अच्छा, मान लीजिए दर तो हर साल तो सेम ही रहता है, दर तो बदलता नहीं है, पहले आर रहा होगा तो R+2 रहा होगा, तो 2% ये जो हो रहा है यही तो अधिक हो रहा है। वो भी कितने साल के लिए अधिक हो रहा है, 3 साल के लिए, तो कितना अधिक हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा 3 साल के लिए, टोटल कितना हो जाएगा 6%। 6% इतना ही तो अधिक आएगा, हर साल तो सेम ही होता है ब्याज, ये तो आप जानते ही हैं, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल सेम ही रहता है, मतलब ब्याज जो बढ़ेगा एसआई हर साल सेम ही रहेगा। तो इसमें कितना अधिक, 3 वर्षों के लिए तो अधिक हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6% अधिक ही आएगा जब लिंगन डिफरेंस तो। अच्छा, ये 6% का मान कितना दिया है, 420 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यही इसी 6% अधिक की वजह से 420 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है ना। तो 6% का मान कितना दे दिया है, 6% का मान कितना दे दिया है, 6% का मान कितना दे दिया दोस्तों 420 रुपया, ठीक है। 6% का मान 420 दे दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो, 6×7=42, 70 हो जाएगा, नहीं 1% का मान। और आपको पता कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, या 100 करेंगे 100% हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, डबल जीरो इधर चपका दीजिए, यानी यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 100% होता नहीं होता है, प्रिंसिपल 100% होता नहीं होता, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन कितना आ जाएगा 7,000 रुपए। अच्छा, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ है, मैं उसको बेसिक चीज बताता हूँ। हो सकता है बहुत लोग मैथ पढ़ते नहीं, लास्ट में आके देखते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं डायरेक्ट क्यों हो रहा है, तो मैं वो फॉर्मूला वाला जो है उसको भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझ नहीं पाते कैसे ये अधिक हो रहा है, कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तो डायरेक्ट वाला चीज है, जो लड़के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वही इसको कर सकते हैं, और जो लोग नए लोग जुड़ेंगे उनको सब थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया दोस्तों, मूलधन कितना आ गया 7,000। आपसे मूलधन तो ही पूछा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब बेसिक, इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक अप्रोच क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे ध्यान लगाइए, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका जो रेट रहा होगा पहले R% रहा होगा, ठीक है, जो रेट पहले R% रहा होगा, अब कितना है, इसे 2% अधिक पर रखा जाता है, 2% अधिक खाएंगे तो कितना हो जाएगा R+2%, ठीक है, R+2% हो या नहीं हो जाएगा। अच्छा, कितना 420 रुपया अधिक प्राप्त हुआ होता, मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको R+2% और कितने 3 वर्षों के लिए रखा जा रहा है इंटू 100, माइनस करेंगे, ये कितना अधिक हो रहा था प्रिंसिपल से, P×R×T, टाइम लिखिए इसमें, टाइम कितना है 3 वर्षीय बटे 100, यही तो बोला है, ये कितना अधिक हो रहा है 420 रुपया, इसी ब्याज की वजह से, क्योंकि ब्याज जब बढ़ जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ा दे रहा है, तो उसी की वजह से 420 रुपया प्राप्त होता है। पहले आपका ब्याज ये था, अब बढ़ गया, ये हो गया, इसके भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 420 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 420 का आ रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए परसेंटेज से, इस परसेंटेज को
आप हटा दीजिए, परसेंट 100 नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले आप इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो आपको एक क्या प्राप्त होगा, पी आर, ठीक है, पी और आर, और ए कितना हो जाएगा 3/100। यहां तक कोई दिक्कत? और फिर दोबारा इसमें जब गुणा करेंगे दो में, तो कितना हो जाएगा, P इंटू 2 इंटू 3/100, ये प्लस में है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, इसको इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। इजीली करने के मारे आपको बता रहा हूं, जिनको बेसिक समझना है उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे आया था 6% में, वो दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू 3/100, ये कितना हो जाएगा 420 रुपया। अच्छा बताइए, देखिए देखिए इसी की वजह से कितना अधिक प्राप्त हो रहा। अब देखिए ये पी आर और 3/100 और माइनस का पी आर 3/100, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब इसी की वजह से तो अधिक प्राप्त हो रहा है 420 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, पी, यहाँ पे देखिए पी, और कितना हो जाएगा 2×6/100 बराबर कितना हो जाएगा 420 रुपया, ठीक है, 420 रुपया। अब इसको काटिए 6×7=42, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मूलधन कितना हो गया 70100 से उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 रुपये। ये इसका बेसिक है, ठीक है। यही बोला था, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, ठीक है। तो इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक, 2% जब अधिक रखें तो क्या हो गया 420 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो वहां से प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा 7000, ठीक है दोस्तों। फिर हम अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन फिर से मैं लिखा हूं। ये 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 6वां क्वेश्चन है और एक 7वां क्वेश्चन है। ये भी 17 फरवरी सिर्फ दूसरा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग को खूब मेहनत करना पड़ा। देखिए मुझे भी खुद लिखना पड़ रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी खूब मेहनत करना पड़ेगा। खूब जितना भी दिन बचा है उसको खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत करेंगे इस समय उतना अच्छा आपका नंबर स्कोर आने वाला है। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इस समय उतना खूब प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए जितना पहले पढ़ते उससे अपना टाइम और थोड़ा इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए उसको, ठीक है, तभी आपको फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि आपका रीजनिंग मैथ में नंबर कम ना हो, उसमें पूरा में पूरा आपका नंबर रहे, ठीक है। तो खूब जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे अभी उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा लास्ट में पेपर में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, आपका जो 5वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, जल्दी से जिसको आ रहा है क्वेश्चन सबसे पहले करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे मुझे, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान देगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला कि दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये आपका क्या अल्टरनेट डे वाला जो वर्क है वो पूछा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, थोड़ा भी मिस करेंगे तो इसमें भी गलती कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, बोला 2 बंदे हैं दीप्तेश और तुषार, ठीक है, वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वो करते हुए कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। दीप्तेश दीप्तेश और कौन है, तुषार है। दीप्तेश कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है, और जबकि तुषार कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है। अच्छा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, इसका 9-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9-12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। यानी अगर यदि दीप्तेश काम करता है तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, 9 चौको 36 दिन में। यानी 4 इसकी क्या हो गई इफिशियंसी, यानी 4 इसकी क्या हो गई इफिशियंसी। यदि 9 दिन काम करता है तो 4 की इफिशियंसी से तो 36 काम पूरा कर लेगा। इसका करने का मतलब ये है। और ये तुषार कितने दिन में कर लेगा, 12 तिहाई 36, ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, इसकी इफिशियंसी कितनी है 3 की है, 12 तिहाई 36, ठीक है। अब चलिए आपसे बोला क्या है, अल्टरनेटिव वर्क कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इस चीज को दिमाग रखिए। ये भी एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन में 4 काम कर रहा है, और ये भी कितना कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये इसकी एफिशिएंसी है, एक दिन में कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है, एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 दिन काम कर लेता है। तो दोनों मिला के 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, यही लिखना है। यानी 7 कार्य 7 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। मतलब पहले दिन दीप्तेश आएगा तो 4 काम किया होगा, दूसरे दिन तुषार आएगा तो 3 काम किया, दोनों मिला के कितना कार्य हो जाएगा, 7 कार्य हो जाएगा। और कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा।
कितना दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। और हमको इस कार्य को, जो टोटल 36 कार्य, इसको इन्हीं दोनों के माध्यम से अल्टरनेट डे में पूरा कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग कहां तक जा सकते हैं। देखिए अगर हम 35 तक जा सकते हैं, अगर यहाँ पे हम करें 7 पंजे 35 वर्ग और यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो टोटल 10 दिन में 35 कार्य हो जाएगा। 10 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा? 35 कार्य हो जाएगा। और हमको कार्य कितना कराना है? 36 कार्य कराना है। अब देखिए तुषार तक आते आते 10 दिनों में कितना कार्य हो गया? 35 काम कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा? दीप्तेश आएगा। लेकिन कार्य कितना बचा है? कार्य कितना बचा है? कार्य कितना बचा है? कार्य कितना बचा? जल्दी बताइए, कार्य कितना बचा है? 1 बचा है। तो वो कौन पूरा करेगा? कार्य कितना बचा है? 1 बचा है। टोटल हमको 36 काम कराना था, 35 कार्य हो गया है। बचा कार्य कितना है? 1 कार्य बचा है। 1 कार्य बचा है। 1 कार्य बचा है, मतलब 1 काम बचा। उसको कौन करेगा? 1 काम को कौन करेगा? कौन करेगा? दीप्तेश करेगा। कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 4 की एफिशिएंसी से करेगा। तो कितना हो जाएगा? 10 सही 1/4। अच्छा 10 सही 1/4 का मतलब कितना होता है? इसको क्या लिख सकते हैं? 10 चौको 40, 1 41/4। तो कितना सही, कितना, अगर ये दोनों बंदे अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, एकांतर दिन में काम करते हैं, तो कितने 41/4 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 11 दिया है, बी 10 दिया है, तीसरा 43/4 दिया है, और चौथा क्या दिया है? 41/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41/4। ये अल्टरनेट डे वर्क होता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि दीप्तेश है और तुषार है, ये 9 दिनों में कार्य कर सकता है, 12 दिनों में कार्य कर सकता है। ठीक है, टोटल इसका कार्य कितना हो जाएगा? 36। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 की। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। यानी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में जो आदमी कार्य करता है इसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है। यानी एक दिन में दीप्तेश कितना करता है? 4 काम करता है। तुषार कितना करेगा? 3 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 7 कार्य। लेकिन हमको कराना कितना है? 36 कार्य। तो 36 कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 36 के करीब तक जाना पड़ेगा। तो 7 25 35 कार्य, और इधर भी 5 तो 10 दिनों में 35 कार्य हो जाएंगे। लेकिन ये तुषार लास्ट में आके काम कंप्लीट कर देगा 35 कार्य तक। अब हमको फिर से कौन आएगा? दीप्तेश आएगा। बचा कार्य कितना? 1 कार्य। बचा कार्य कितना? 1 कार्य। वो कौन पूरा करेगा? 4 की एफिशिएंसी से दीप्तेश। तो कितना हो जाएगा? 41/4। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बढ़िया से अपने मन से। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन पे, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डस्टिंग करते हैं दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस जैसे बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसको आप करते जाइए, इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उसको डस्टिंग करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। अच्छा, आपका 6वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया है एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, इस पे मैं दोनों दोनों तरीका आपको बताऊंगा। एक मैं आपको वो बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, और दूसरा एक तरीका वो बताऊंगा जो बेसिक अप्रोच लगता है जो करते हैं। इसको बेसिक अप्रोच से भी करेंगे तो भी जल्दी कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे तो भी जल्दी कर लेंगे, दोनों में कोई ज्यादा समय नहीं होगा लगेगा। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या दिया कि 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है? 11 परिणामों का औसत कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 11 25 55, यानी 550 हो जाएगा टोटल। 11 परिणामों का औसत 50 दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 555। अब बोला है यदि पहले 6 परिणामों का औसत, मतलब टोटल इसमें कितना दिया हुआ? 12 परिणाम दिया है। इधर पहले 6 दिया हुआ है, और फिर इसके बाद भी अंतिम 6 परिणाम का औसत 59 दिया हुआ है। तो टोटल इसमें कितने 12 परिणाम हो रहे हैं? तो पहले 6 का औसत कितना दे दिया? 51 दिया है। पहले 6 का औसत कितना दिया है? 51 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 6 का नम 6 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। पहले 6 परिणामों का औसत क्या हो जाएगा? 306 हो जाएगा। और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है? 59 है। 59 तो कितना हो जाएगा? 6 9 54, हाथ में आएगा 5, हाथ में आएगा 5, और 6 पंजे 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अच्छा देखिए, ये टोटल कितना हो गया? ये 12 परिणामों का हो गया। ये टोटल कितना हो गया? अगर आप देखेंगे तो 6 6 12 परिणाम हो गए। इसका टोटल टोटल कितना हो जाएगा? इसको टोटल कीजिए, 12 परिणामों का कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, 6 4 10 और 5 1 6 और 3 3, 6 4 10 की है, 5 1 6 हो जाएगा, और 3 3 6 6 6 660 हो रहा है।
660 हो रहा है। अच्छा, ये 660 क्यों हो गया? 550 से अधिक 660 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो छठवां परिणाम है 2 बार रिपीट कर रहा है। एक बार शुरुआत से ए से मतलब 1 से लेके 6 तक जा रहे हैं, फिर 12 से लेके 6 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 जो है 2 बार कॉमन हो गया, उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो एवरेज है वो बढ़ जा रहा है। तो कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ जाएगा? 550 से अधिक हो जाएगा। जो छठा परिणाम है वो 2 बार रिपीट कर जा रहा है, उसी वजह से अधिक हो रहा है। तो कितना अधिक हो जाएगा? इसको सीधे लिखिए, 0 में से 0 जाएगा 0, और 6 में से 5 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 110। 110 ऑप्शन में है, यहां देखिए 110 ऑप्शन में है। ठीक है, ये तो इसका हो गया बेसिक अप्रोच। ठीक है, आपको बेसिक से करना तो ऐसे कर सकते हैं। इसका सिंगल मेथड क्या होता है, आप सीधे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसको मैं बताता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, 11 परिणामों का औसत कितना दे दिया है? 50 दे दिया है। 11 परिणामों का औसत कितना दे दिया है? 50 दे दिया है। और पहले 6 परिणाम का औसत कितना दे दिया है? पहले 6 परिणामों का औसत कितना दे दिया है? 51 दे दिया है। 51 दे दिया है। और फिर से क्या बोला है? अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दे दिया? 59 दे दिया। यहां तक समझ में आया? पहले 11 परिणामों का औसत कितना दिया था? 50 दिया था। और फिर उसके बाद पहले 6 परिणामों का औसत कितना दे दिया? 51 दे दिया। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दे दिया? 59 दे दिया। अच्छा, इस एवरेज से ये कितना अधिक है? +1 अधिक है। और इस एवरेज से ये कितना अधिक है? +9 अधिक है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आया? ये चीज तो आपको समझ में आ गया? इस एवरेज से 11 परिणामों का जो एवरेज 50 है, उससे ये कितना एक अधिक आ रहा है, तो कितना है? 51 है। और ये कितना है? कितना अधिक है? 9 अधिक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? आपसे क्या बोला? छठा परिणाम क्या होगा? तो छठा परिणाम आपका क्या हो जाएगा, आप बताइए? 50 से कितना ये अधिक है? 50 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 9 54 हो जाए, नहीं हो जाएगा? 6 अधिक है, तो 6 गुणे आप 9 लिखेंगे, क्योंकि 50 से कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 6 9 54। ये 50 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो टोटल 6 परिणामों का कितना हो जाएगा? 6 गुणे 1। अब +11, चूंकि ये कितना अधिक लेके आ रहा है, जो 12वां पर जो छठा परिणाम है वही अधिक लेके आ रहा है, तो 50 से ऊपर तो लेके आया होगा। 50 तो एवरेज था ही था, 11 परिणामों का औसत 50 तो था ही था। बाकी ये एक्स्ट्रा जो लेके आ रहा है, इसी की वजह से तो अधिक हो रहा है। जो छठा परिणाम आपका ऐड हुआ है, उसी की वजह से तो ये अधिक हो रहा है। इसी चीज को लड़के समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। 50 तो आपको पहले 11 परिणामों का एवरेज था ही था, उसके बाद जो छठा परिणाम जो एक्स्ट्रा 2 2 बार रिपीट कर रहा है, उसमें एक ही बार आप काउंट करेंगे, तो उसी की वजह से तो ये अधिक हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 9, ये हो जाएगा 6 9 54, और ये हो जाएगा 6, और ये 50 जो पहले एवरेज था, जो छठा परिणाम बार बार रिपीट किया है, उसकी वजह से कितना एवरेज बढ़ गया। इसको जोड़िए, 54 और 6, 54 और 6 60, और 60 और 5 110। यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको जो लगाना है, यदि बेसिक लगाना तो बेसिक भी लगा सकते हैं फटाक से, और आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना तो शॉर्ट ट्रिक ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपको जिससे करना है उससे करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110। एवरेज का क्वेश्चन ऐसे भी किया था। जब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों अप्रोच आपको बहुत बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है, अभी मेरा परसेंटेज वाला चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं अर्थमेटिक मैं करा रहा हूँ। आप लोग को जिसको अर्थमेटिक अच्छा करना है, तो मैंने स्टार्ट किया क्लास, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। लेकिन परसेंटेज, अभी मेरा परसेंटेज चल रहा है, उसके बाद वर्क एंड टाइम कराएंगे। आप लोग अगर अच्छे से कर लिए, परसेंटेज जो लड़का अच्छे से कर लेगा, उसको आगे भविष्य में अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं होने वाला। अगर परसेंटेज आपने अच्छे से नहीं किया तो सोच लीजिए आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज को आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक का वाकई में वो रूट हो जाना है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या, ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप आराम से सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, जल्दी करिए, देखते हो कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ दोस्तों? क्या दिया हुआ है? 4/12। ठीक है, फिर क्या दिया है? 3/2। फिर क्या दिया हुआ? भागे 4/8। और फिर क्या दिया? -12 + 4। ये दिया हुआ ना, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/12, तो 4/12 इसको लिखिए इजिली। और ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अच्छा, ये भाग है, इसको गुणे करेंगे तो ये पलट जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8/4। और ये कितना हो जाएगा? -12 + 4। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा? इधर देखिए,
4 दूनी 8, साफ साफ दिख रहा है, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 चौक को 12 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी इधर कितना हो गया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -12 है, प्लस ये 4 है। अच्छा, 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, अब -12, 5 में से -12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -7। ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, देखिए यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखता हूं। ओके दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी जिसे बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, देखते हैं मेरा सबसे पहले कौन सा सिपाही से लगा के दिखाता है। तो जल्दी से करके बताइए, जल्दी से इसका करके बताइए, इसका आंसर क्या आने वाला है। कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए तुरंत, जल्दी से ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन लगाता है। जो सबसे पहले लगाएगा वो सबसे पहले सिपाही बनेगा। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया होगा दोस्तों, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000, मतलब 20,000 मतलब 20K का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कोई व्यवसाय है जिसमें 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, वो 20,000 रुपया निवेश करके व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 5 महीने के बाद, ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया, मतलब 5 महीने तक तो सेम चल रहा था। फिर 5 महीने के बाद क्या हुआ, पी ने क्या किया, जो 20,000 लगाया था उसमें से 5,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा, क्यू ने 4,000 रुपया निकाले, और क्यू ने भी क्या किया, जो 20,000 रुपया डाला था शुरुआत में उसमें से क्या किया, 4,000 रुपया निकाल लिया। और आर ने भी क्या किया, 6,000 अतिरिक्त निवेश किया। अच्छा, ये निकाल नहीं रहा, आर क्या कर रहा है, अतिरिक्त पैसा डाल रहा है, मतलब 20,000 में डाल देगा 6 तो कितना, 26,000 हो जाएगा। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा, पी ने कितना निवेश किया, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, एक व्यक्ति पी है, एक क्यू है, एक आर है। 1000 को आप 1,000 को आप क्या लिखते हैं ना, तो वैसे इसको लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखने में ज्यादा कैलकुलेशन करना वो टफ पड़ेगा, ठीक है। तो उसको एकदम कोशिश कीजिए छोटा सा छोटा आपके लिए हो। इसको हम सीधे लिख सकते नहीं 20,000, इसको आप सीधे 20,000 लिख सकते नहीं। ये पी क्यू और आर, इसको आप लिखिए 20K। ये कितने महीने के लिए लगा है, 5 महीने के लिए। पी कितना लगा रहा है, 20,000 5 महीने के लिए, और क्यू भी कितना लगा रहा है, 20,000 5 महीने के लिए। कितना, 5 महीने के लिए। और सेम आर भी कैसे लगा रहा है, 20,000 कितना, 5 महीने के लिए। यहां प्लस कीजिए। अब क्या बोला, 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया। अच्छा, 20K में से 5K निकालेगा तो कितना बच जाएगा, 20,000 में से 5,000 निकालेगा तो कितना बच जाएगा, 15,000। 15,000 को आप 15 के लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। और ये कितने दिन, टोटल कितना बोला है यहाँ पे, देखिए वर्ष के अंत में, यानी वर्ष 12 महीने का होता है, 5 महीना तो खत्म हो चुका, तो कितने दिन तक लगाएगा, 7 ही महीने के लिए लगाएगा ना। तो 7 महीने के लिए कितना लगाएगा, 15 के, यानी 15,000 रुपया लगाएगा। अगला क्या बोला है, क्यू ने 4,000 रुपया निकाले। अच्छा, 4,000 निकालेगा, 20 में से 4 के निकाल लेगा तो कितना हो जाएगा, 16 के बचेगा। अब 5 महीना तो इसने लगाया था, और फिर 5 महीने बाद निकाल लिया, तो ये कितने महीने के लिए लगाएगा, 7 महीने के लिए लगाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आर देखिए, आर भाई साहब क्या कर रहे हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, 6,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दिए। एक तो 20 के लगाए थे, अब बताइए इसमें इनका जब प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो इनको तो सबसे अधिक मिलेगा, जाहिर सी बात है। 20 के तो लगाया था बंदा, अब प्लस उसके बाद 7, मतलब 5 महीने बाद 7 महीने के लिए किसने कितना लगा दिया, 26 के लगा दिया, 26,000 रुपया लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 26K इंटू 7। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, जल्दी से सॉल्व कीजिए, टाइम नहीं लेना है। देखिए यहां भी 100 बनना है, यहां भी 100 बनना है, यहां भी 100 बनना है। इसी की वजह से जो ऐड होगा उसको सीधे जोड़ना है। अब कैलकुलेशन लिखना नहीं है। 20 पंजे 100 के और 15 सत्ते 105 कितना हो जाएगा, 205 की हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 205 की हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां देखिए 20 पंजे 100, 100 तो यही हो गया, और 16 सत्ते 112, तो 100 और 112 कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 212 के। और इसको क्या लिख सकते हैं, 20 पंजे 100 ऑलरेडी है, और 26 सत्ते कितना होता है, 182, 26 सत्ते 182, यानी कितना हो जाएगा, 282 के, 282 के। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है टोटल, क्योंकि आपका टोटल लाभ कितना है, 34,950। इसको जोड़िए, 5 2 7 7 2 9,
और ये कितना हो जाएगा 8 1 9, ये कितना 2 2 4 2 6, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, यदि आप इसका पी क्यू और आर का रेशियो ले लेंगे, पी क्यू आर का रेशियो ले लेंगे, तो वहां से आपका क्या होगा? के कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? के यदि आप पी और क्यू और आर का रेशियो ले लेंगे तो वहां से के और के 1000 वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका हिस्सा कितना था 205, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 212, और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 282, और टोटल कितना आ रहा है ये 699। ये कितने के बराबर दिया है? 699 कितने बराबर आ रहा है? 34,950, 34,950। अच्छा इसको काटिए आप, इसको काटिए, ये कितना गुना हो जाएगा? 6 पंजे 30, लगभग 5 गुना 50 गुना के आसपास होना चाहिए। ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 9 45, 5 9 45 हो जाएगा, फिर 5 9 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, अब 5 1 30 4 34, यानी ये कितना, यानी कितना गुना है? ये कितना गुना हो जाएगा? 50 गुना। ये कितना हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा, 50 गुना। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 गुना, 50 गुना। तो आपसे किसका पूछा है? पी का हिस्सा कितना हुआ? अच्छा एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान आप 50 निकाले हैं तो 250 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 205, सॉरी दोस्तों, 205 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा नहीं, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक जरूरत रहेगा, 5 25 25 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10,250 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो क्वेश्चन हम कराए हैं ये मतलब 17 फरवरी सिर्फ दूसरा था जो हम करवा रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैं अगले दिन करवाने वाला हूँ, जितना रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा है उसको मैं अगले क्लास में कराने वाला हूं। तो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसका प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे कुछ ना ज्यादा पूछेगा ना, इससे ना कुछ कम पूछेगा। जो भी चीज मैं करा रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से करिए, उसको बढ़िया से उसको लिखिए, तभी आपके दिमाग में वो चीजें बार बार चलेंगी। आप पेपर में जैसे मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, जितना कम कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो जो भी आपका पेपर है 23 से जो स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप थोड़ा बढ़िया से जितना प्रिपरेशन अभी जितना इस समय प्रिपरेशन करेंगे वही आपको फायदा होने वाला लास्ट तक। तो उसको मिस मत करिएगा, आप लोग बढ़िया से उसका प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जीएस वाला जो सेक्शन है उसको भी कम से कम 2 से 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आप समय निकाल सकते हैं उसको भी प्रैक्टिस बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि 3 सेक्शन में नंबर अच्छा करेंगे और जीएस में कुछ नंबर इंक्रीज करेगा तो आप लोग का बढ़िया स्कोर, अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, उसको आप मतलब भूल नहीं सकते हैं। अगर जीएस में बढ़िया स्कोर आप ला दिए तो मान लीजिए कभी कभी अगर इधर सेक्शन भी थोड़ा बहुत कम नंबर होता है हिंदी में तो वो मैनेज कर देगा। ठीक है, अगर लेकिन इधर आपने मैथ और रीजनिंग में कम कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप मैथ और रीजनिंग को पूरा बढ़िया से ध्यान दीजिए। बाकी जो सेक्शन है कोशिश कीजिए उसको मैक्सिमम हिंदी और जीएस आपका पढ़ने वाला है, बाकी दोनों ये चीज़ें अभ्यास करने वाली हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों थोड़ा बताइए कैसा आपका व्यू रहा, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, चाहे बुरा लग रहा है, जो भी है जैसा लग रहा है वैसा आप मुझे बताने का जरूर प्रयास करें। ठीक है, कुछ और चीज़ें अगर इसमें आपको ऐड करना है, बताने की कोशिश करना कि सब ऐसा कुछ बताइए, तो मैं वो भी आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों।